जब आप कोई चीज़ विन करते हो, आपकी वो मेहनत का ही एंड पे रिज़ल्ट होता है, तो काफ़ी खुशी हुई थी क्योंकि वो मेहनत जो सारे कहते हैं हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है कि जो आपने मेहनत की है वो बाकियों ने भी आपको देख के खुश रहते हो, आपके बाकी भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। क्या महसूस करते हैं आप? काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है, फैमिली के लिए भी, हमारे लिए खुद भी। तो काफ़ी वहाँ पे सबके सामने आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है। बहुत से लोगों ने कम्पीट किया लेकिन आप एंड पे फर्स्ट आए हो, तो काफ़ी एक प्राइड का मोमेंट होता है कि आपने मेहनत की है और उसका आपको सिला मिला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सबा चौधरी और आप देख रहे हैं QC टीवी। नाज़रीन, पंजाब लेवल पर 14 गोल्ड मेडल मिले स्विमिंग स्पोर्ट्स में, जबकि 11 गोल्ड मेडल इन तीनों भाइयों ने हासिल किए। आज उनसे बात करते हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट और इतनी कम एज में ये सब कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। क्या एज है आपकी? मैं अभी 15 साल का हूँ। 15 साल के हैं। कब से स्टार्ट किया और किस तरह ये परफॉर्म कर लिया आपने? मैंने 7 साल की उम्र में अपने स्कूल में स्विमिंग स्टार्ट की थी। मुझे स्विमिंग का शुरू से ही शौक था। उसी शौक को कंटिन्यू करते हुए मुझे आज 8 साल हो चुके हैं स्विमिंग करते हुए। डर नहीं लगा कभी पानी से? पानी से डर कभी नहीं लगा, समंदर को देख के लगता है क्योंकि वो समंदर की पावर बहुत होती है, लेकिन वैसे पानी से कभी डर नहीं लगा। अच्छा जी, आपके साथ आपके दूसरे भाई भी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन है। मोहसिन भाई, बताएं आपकी एज क्या है? मेरी अभी 13। तो आपने कब स्टार्ट किया ये? मैंने 5 इयर्स की एज पे शुरू की थी स्विमिंग। इतनी कम एज, मतलब 5 साल की उम्र में आपने स्टार्ट कर दिया। आपको पेरेंट्स ने बोला था या फिर भाई की तरफ देख के? नहीं, वो बड़ा भाई करता था तो फिर मुझे भी शौक हुआ, फिर मैंने भी शुरू कर दिया। कैसा कंपटीशन रहा? कुछ मुश्किल लगा था? शुरू में थोड़े मुश्किल लगे थे लेकिन फिर जब ट्रेनिंग करते रहे तो फिर आसान होती। अरे, ट्रेनर के जो आपके ट्रेनर थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड किया और फिर आपने अचीवमेंट हासिल कर ली। अच्छा, आपके साथ आपका छोटा भाई भी बैठा। भैया, आपकी तो एज बहुत कम है। क्या एज है आपकी? 10। और आपने कब से स्टार्ट किया? ये मैंने भी 5 साल से शुरू किया। आपने भी 5 साल से शुरू किया? अरे वाह, क्या बात है। और आपने भी गोल्ड मेडल जीत के अचीवमेंट की है, तो बड़ी अच्छी बात है। पानी में जब जाते थे भाइयों को देख कर गए या फिर खुद ही कहा कि नहीं मैंने भी ऐसे करना है, या पेरेंट्स के कहने पे किया? और भाइयों को देख के गया था। भाइयों को देख के गए थे? पानी में जाते हुए भाइयों के साथ खेलते थे आप? जी। अच्छा, तो कैसा लगा जब आप कंपटीशन में विन होकर वापस आए? तो बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6 में पढ़ता हूँ। 6 में पढ़ते हैं। तो स्टडी में भी इतने हैं या बस नॉर्मली ज़्यादा स्पोर्ट की तरफ ही ध्यान है आपका? स्टडी में भी अच्छा हूँ। स्टडी में भी अच्छे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने इतनी अच्छी अचीवमेंट ली, इतनी कम एज में आपने स्टार्ट किया, तो जब ये आप अचीवमेंट वापस लेकर आए थे तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? जाहिर बात है, जब आप कोई चीज़ विन करते हो, आपकी वो मेहनत का ही एंड पे रिजल्ट होता है, तो काफ़ी खुशी हुई थी क्योंकि वो मेहनत जो सारे कहते हैं हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो जीतने के बाद काफ़ी खुशी होती है, हम फिर उसके बाद सेलिब्रेट भी करते हैं। अच्छा, ये बताएं, आप नेशनल लेवल पर भी गए हैं, तो वहां जाके कंफ्यूज हुए थे कि या दिमाग में ये चीज थी कि पता नहीं मैं यहाँ विन होऊंगा या नहीं, या कॉन्फिडेंस था आपका? नहीं, कॉन्फिडेंस तो हमेशा की रही है और कॉन्फिडेंस से ही मेरे ख्याल से मैं काफ़ी अचीवमेंट अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर ही जीता हूँ। तो मैं जब नेशनल लेवल पे गया था, मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि मैंने इतनी ट्रेनिंग की हुई है कि मैं जीत जाऊंगा, तो इसलिए मुझे कभी डर नहीं लगा नेशनल लेवल। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि आगे नेक्स्ट अब क्या प्लान है? मजीद इसी को स्टार्ट रखेंगे या किसी और स्पोर्ट की तरफ भी टर्न करना है? नहीं, अब 8 साल तो कर लिए स्विमिंग, तो अब आखिरी 2 साल और करके 10 साल के बाद प्लान तो वैसे मेन फोकस स्टडीज है। स्विमिंग तो साइड एक्टिविटी थी, अब मेन एक्टिविटी मेन स्पोर्ट बन गई है, तो उसे परस्यू करेंगे जब तक बॉडी साथ देती है। अरे वेरी गुड। अच्छा, आप बताएं कि आपका भी यही इरादा है जी। स्टडी में? जैसे होता है ना, कुछ बच्चे बड़े होके डॉक्टर्स बन जाते हैं और कुछ लॉयर बनते हैं, और आपका क्या पैशन यही रहेगा? अभी मुझे स्टडी में कंप्यूटर्स का शौक है। कंप्यूटर का शौक है। अच्छा, ठीक है। टीचर्स ने कभी आपको जब क्लास में गए हैं तो किस तरह से रहा कि भाई आप तो बड़े होनहार बच्चे हैं और आप विन करके आए हैं? कैसी खुशी मिलती है उस टाइम? जब दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है कि जो आपने मेहनत की है वो बाकियों ने भी आपको देख के खुश रहते हो, आपके बाकी भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं।
वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि आप तीनों में से शरारती कौन है? ये सबसे शरारती। छोटे का भी शराब की तरफ है। भाई मारते हैं आपको? जी। हैं? किस बात पे ज्यादा लड़ाई होती है? वैसे ही मार देते हैं बीच में। वैसे ही मार देते हैं? अच्छा, कभी ऐसा हुआ भाई पे गुस्सा आया हो तो आप चले पूल पे चलता हूँ मैं, बस वहां पे जाके बैठ गया, कभी ऐसा हुआ? जी। फिर आप क्या करते जब आपको गुस्सा आता है तो? मैं वापस मारता हूँ। वापस मारते हैं? आप भाई को भी मारते हैं? अच्छा, कभी टीचर ने ये कहा कि बस स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान ना दें, स्टडी की तरफ दें? कभी ऐसा हुआ कि स्कूल में होमवर्क नहीं करके गए हो आप? ये हुआ है। हुआ हुआ है, मतलब ज्यादा ध्यान आपका स्पोर्ट की तरफ है, स्टडी की तरफ नहीं, ऐसे ही है? है ना? ऐसे ही है ना? टीचर से फिर आपकी डांट पड़ी होगी आपको, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं आपको? वो भी कहते हैं कि पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिया करो। तो आप किसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की तरफ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ डांट पड़ी हो भाइयों से, मम्मा से, तो आपने कहा हो कि नहीं अब मैंने आज स्कूल नहीं जाना और आज मैंने स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देना? नहीं हुआ है। हुआ है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप तीनों भाइयों में ज्यादा फ्रेंडली माहौल किसका है? इसका सबसे मेरा। आपका है? पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट किसकी है? मामा आपकी ज्यादा बात मानती हैं? किसकी मानती हैं? इसी की मानती हैं। तो आप तीनों में से छोटा है ये इसलिए? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, मिलते हो, तो वो आपको क्या कहते हैं? कभी ऐसा कहा कि नहीं नहीं भैया आप नहीं विन कर सकते, आप नहीं जीत सकते? नहीं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। क्लास में दोस्तों ने कभी कहा? क्लास वर्क में नहीं। नहीं कहा? बहुत अच्छी बात है कि आपने कम एज में इतनी अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। अब मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपका किस चीज पे फोकस है, स्टडी के अलावा? म्यूजिक वगैरह? नहीं, बेसिक वैसे स्पोर्ट्स ही होती है, लेकिन स्पोर्ट्स में हमें ओवरऑल स्पोर्ट्स का शौक है। हम स्विमिंग करते हैं लेकिन बाकी स्पोर्ट्स भी देखते हैं, हम क्रिकेट भी देखते हैं, फुटबॉल भी देखते हैं, लेकिन मेन फोकस स्टडीज़ ही है। मोबाइल पे गेम्स भी खेलते होंगे फिर तो? मोबाइल पे गेम खेलने का छुट्टियों में टाइम ज़रूर मिलता है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में स्कूल के साथ और स्विमिंग के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, आप मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि आपने जैसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आप मेहनत करते रहें। कोई भी ऐसा लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कोई भी ऐसा मोमेंट हो जिस पे आपको लगे कि बस नहीं अब और नहीं करना, बस छोड़ देते हैं, वहाँ पे वही मोमेंट होता है जो आप एक दफ़ा गुजार गए तो उसके बाद आपकी लाइफ में आगे काफ़ी सक्सेस मिलती है। मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बस अब छोड़ देते हैं, अब बहुत हो गया, अब आगे नहीं होगा, लेकिन वही मोमेंट होता है जिसमें आपने अपने आप को पुश करना होता है और उसी की वजह से आपको आगे जाके सक्सेस मिलती है। अपने आप को अपने इम्प्रूव करना होता है। अच्छा, ये बताएं कि कभी मामा की तरफ से ज़्यादा हो के नहीं आपने स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देना और फादर की तरफ से हो के नहीं आपने स्टडी की तरफ ध्यान देना है, स्पोर्ट्स मामा पापा दोनों की है या इसमें सिर्फ मामा की है? दोनों, मामा बाबा दोनों कहते हैं कि स्टडी को प्रेफर करो, लेकिन स्पोर्ट्स अगर साथ साथ, जब तक स्टडी अच्छी चल रही है तब तक स्पोर्ट्स में भी अच्छा एक्सेल करते रहो, लेकिन ये एक उन्होंने कहा है कि जिस टाइम पे स्टडी आपकी डिटीरियोरेट कर जाएगी उस टाइम पे स्पोर्ट्स को थोड़ा खींचना पड़ेगा। अच्छा, बताएं जब गोल्ड मेडल और आपको ट्रॉफीज वगैरह मिलती है तब क्या महसूस करते हैं आप? काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है, फैमिली के लिए भी, हमारे लिए खुद भी। तो काफ़ी वहाँ पे सबके सामने आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है, बहुत से लोगों ने कम्पीट किया लेकिन आप एंड पे फर्स्ट आए हो, तो काफ़ी एक प्राइड का मोमेंट होता है कि आपने मेहनत की है और उसका आपको सिला मिला है। अच्छा, ये बताएं ट्रेनिंग के दौरान और भी कंपटीशन में आपके साथ बच्चे होते होंगे, तो कभी उनके साथ कोई फाइट या जेलसी वाला कोई मोमेंट हुआ? नहीं, स्पोर्ट्समैनशिप यही होती है कि आप अपने दूसरा जीते तो उसको अप्रिशिएट करो, खुद आप जीतो तो आप हम्बल रहो हमेशा। ये ना करो कि अब मैं जीत गया हूँ तो आप उसे कहो हाँ भाई मैं जीत गया हूँ, तो तुमने क्या ट्रेनिंग की है, कोई फ़ायदा हुआ, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। हमेशा जीतो तो हम्बल रहो, और अगर दूसरा जीत रहा है तो उसे अप्रिशिएट करो कि उसने आपसे ज़्यादा ट्रेनिंग की है और आप उसके बदले में अब खुद ज़्यादा ट्रेनिंग करो और उस हारने के मोमेंट को एज अ फ्यूल लो कि आपने अगले साल जीतना। वेरी गुड। अच्छा, मैं अब छोटे से बात करती हूँ, ये बताएं कि अब आप आपके जैसे जितने छोटे बच्चे हैं उनको आप क्या कहोगे, क्या मैसेज दोगे? उनको मैं कोई बात नहीं, दोबारा बोलो। उनको भी मैं यही मैसेज दूंगा कि हम्बल रहे जब जीते, और जब दूसरा जीते उसकी हौसला अफजाई करें, उसको अप्रिशिएट करें। दोबारा बोल लो। ओके, दोबारा बोलो।
अच्छा, आप अपने जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप क्या मैसेज दोगे? कि वही मैसेज दूंगा कि हारो तो दूसरे को के साथ खुशी मनाओ और जब जीतो तो हम्बल रहो। दोबारा बोलो, हारो तो खुशी मनाओ नहीं। अपने हार्दिक आपने कहना है कि जब आप जीतो तो हम्बल रहो और अगर हार जाते हो तो नेक्स्ट टाइम के लिए मेहनत अच्छा करो। चले, बस। मैं आपसे एक दो बातें करती हूँ फिर आप रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है? अच्छा ये बताएं कि घर में बातें सबसे ज्यादा कौन मनवाता है? आप मनवाते हो? ये मनवाता है। ये मनवाता है, नहीं तो मामा अब आपसे हैप्पी नहीं होती कि मेरे छोटे बेटे ने ज्यादा गोल्ड मेडल्स लिए हैं तो मैं इनकी सारी बातें मानूं? मेरे से भी होती है और उससे भी होती है। तो तीनों में से मामा को इमोशनल ब्लैकमेल कौन करता है, मामा या पापा को? ये करता है। आप सबकी बातें बता रहे हैं और वो दोनों भाई आपकी कोई बात नहीं बता रहे। बताएं, इसकी भी कोई बात बताएं, भी इसकी भी पोल खोलें आप, छोटे की भी। कोई नहीं, सबसे शरारती यही है। मतलब ये चीजें आपके सामने बड़ा अच्छा बनेगा लेकिन पीछे से चीजें गायब कर देगा और फिर उसके बाद कहेगा मुझे पता ही नहीं है। अरे नोटी बॉय, क्या बात है। अच्छा ये बताएं अब आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो आपकी तरह छोटे स्टूडेंट्स हैं? मैं भी वही मैसेज दूंगा कि जब हारो तो जो जीते उसको आप कंग्रेचुलेट करो और जब आप खुद जीतो तो आप हम्बल रहो। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। नाज़रीन आपने देखा ये बच्चे माशाल्लाह अभी कम एज में और काफ़ी अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया और आने वाले वक्त में ये हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और अपने पेरेंट्स के साथ साथ हमारे पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे और इतना कॉन्फिडेंस लेवल है कि वो आगे भी जाना चाहते हैं। इस तरह के बच्चों को अप्रिशिएट लाजमी करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।